नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी एग्जामिनेशंस में इससे प्रश्न आते हैं और कम से कम 2 या 3 प्रश्न इससे सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई वनडे एग्जामिनेशंस हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसमें एटलीस्ट 200 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट 15 ईयर किसी न किसी एग्जामिनेशंस में वो पूछे गए हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यह अध्यक्ष चुना गया था। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, जब कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो चौधरी रहमत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने ये गलत लिखा है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो वो सूर्यसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे। इसके बाद है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 1947 में। ये भारत की आज़ादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? 1946 ईस्वी को हुआ था नौसैनिक विद्रोह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 ईस्वी में। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, जिसको हम डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं? 16 अगस्त 1946 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष। हरिजन शब्द की सबसे पहले किसने, मतलब ये नाम किसने लिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना समझौता जो था वो दलित वर्ग से संबंधित था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब की गई? 1928 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं होता ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? तो वो जलियांवाला बाग कांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो वो रेडक्लिफ ने किया था। और भारत और चीन के बीच सीमांकन किसने किया था? कमेंट करके बताइए हमें। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? तो वो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसके बाद है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो 1935 में पारित किया गया था। इसके बाद है, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? 1946 में। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? गोरखपुर में हुआ। इसके बाद है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ। देखिए ये जो मतलब टाइमिंग लिखी है ना, ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। आपको 4 ऑप्शन मतलब 4 ऐसे पार्ट दें ABCD, उसमें लिख दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और गांधी इरविन समझौता। अब आपको कहेंगे कि इनको अकॉर्डिंग टू एक क्रोनोलॉजी में फिट करिए कि कौन सा पहले हुआ और कौन सा सबसे लास्ट में हुआ। तो इस वजह से ये जो डेट है, सॉरी हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब भारत से कोई भी शामिल होने नहीं गया इंग्लैंड, तो उसके बाद ये गांधी इरविन समझौता हो और उसके बाद फिर कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अंतिम मतलब स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो वो राम प्रसाद बिस्मिल। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और VRR दास ने, CR दास ने, यहाँ C है, V नहीं होगा, ये चितरंजन दास इसको कहते हैं। उसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो वो 1935 के अधिनियम में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 फरवरी 1942 ईस्वी को कोरैल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया? तो सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये यहाँ पे अलग है, 23 फरवरी 1942 को रॉयल इंडियन नेवी है ये ना, क्षमा चाहता हूँ जो मैं बोल गया उसके लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? तो कलकत्ता में मनाया। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई इनकी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए सी राजगोपालाचारी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसके बाद 50वां क्वेश्चन हमारा है, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चितरंजन दास ने लिखी। जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की थी। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? वो हुई 1921 में। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो वो 385 किलोमीटर की यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो वो की गई इलाहाबाद में, जिसको अब प्रयागराज हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो वो की गई सिंगापुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो विंस्टन चर्चिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। अच्छा, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा अधिवेशन था और वो कहाँ हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत
में साइमन कमीशन का बहिष्कार का क्या कारण था? तो इसके सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे, इंडियन एक भी नहीं थे। नेक्स्ट है, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये बारदोली है, सॉरी गलत लिखा हुआ है, ये बारदोली सत्याग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी जी ने बनाया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो वो की थी सलीमुल्लाह खां और आगा खां। ये यहाँ पे खा छूट गया, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। लखनऊ समझौता कब हुआ? ये हुआ 1916 में। किसके किसके बीच में हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो वो 6 वर्ष की। कहाँ पे? मांडले जेल। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहा? तो ये अरविंद घोष ने कहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ? 1908 ईस्वी में। 81वां क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो वो सीआर दास जी ने किया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ? ये 1907 में हुआ था। यहीं पे कांग्रेस 2 पार्ट डिवाइड हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? तो वो सरोजिनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। कामागाटा मारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, ये जहाज का नाम है ये। इसके बाद है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। भारत में गर्म दलीय आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो वो बाल गंगाधर तिलक जी को माना जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ किसने किया? तो वो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो वो लाला लाजपत राय जी को। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई। कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में हुई। किसने की? लाला हरदयाल ने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में होम रूल लीग किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और बाकी पूरे भारत में होम रूल लीग किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने। 1916 में शुरू हुआ था होम रूल लीग, आयरलैंड के कुछ उससे रिलेटेड था सुशासन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? तो वो चंपारण में प्रयुक्त की। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1942 में। इसके बाद है, 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया? तो ये हैदराबाद को मिला लिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1945 ईस्वी में दिया। इसके बाद है, असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो वो की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ये दादा भाई नौरोजी के काल में पारित हुआ। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो एस.एन. टैगोर या सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो वो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? ये 72 लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में भाग लिया। और यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर करते चलते हैं। दांडी मार्च में कितने लोग गांधी जी के साथ चले थे? तो वो थे 78 लोग। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कैटेगरी करके। ये आईएनसी में 72 हैं, सॉरी 1 मिनट, हाँ आईएनसी में 72 हैं और दांडी मार्च में 78 हैं। ठीक है, ये दोनों फैक्ट अक्सर पूछे जाते हैं, बड़े कन्फ्यूज होना पड़ता है उसमें कि वहाँ 72 था यहाँ 78 था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1885 में, और ये हुआ था 1931 में। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि जो सबसे पहले हुआ वहाँ कम थे और जो बाद में हुआ उसमें ज़्यादा थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जीके गोखले जी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय नहीं, इनको गरम दलीय माना जाता है। उसमें एक तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, ये 3 लोग थे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नेहरू जी ने लड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो 1883 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेशन इन अ मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है उग्रवादी चरण। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। कब? 1916 में। कहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, इन्होंने किया था। अभी पहले ये क्वेश्चन आया था ना। इसके बाद स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और यहाँ और छूटा, और मैं उसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये बीजी तिलक जी ने कहा था। इसके बाद है, मार्लियामेंटो रिफॉर्म या मार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष हुआ? तो वो 1909 में हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम बताइए। तो वो नाम था मार्लियामेंटो सुधार या मार्लियामेंटो अधिनियम। इसी में मुस्लिम को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था चुनाव के लिए। इसके बाद है, भारत में गरम दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। नेक्स्ट है, मैडम भीका जी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो वो पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में हुई। इसके बाद है, होम रूल लीग आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1916 ईस्वी में। इसके बाद है, अखिल भारतीय होम रूल लीग की प्रवर्तक कौन थी? तो डॉक्टर इनी बेसेंट। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी? तो केसरी। इनकी 2 पत्रिकाएं हैं, एक केसरी है और एक मराठा है। ठीक है, इसमें यहाँ एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि केसरी किस लैंग्वेज में थी और मराठा किस लैंग्वेज में थी। ठीक है, इसके बाद है, भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। इसके बाद अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो पीके मित्रा से संबंधित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था 23 में। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो वो 1907 में हुआ, सूरत अधिवेशन में। इसके बाद है, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? तो मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो वो बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो वो तात्या टोपे ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ। देखिए, ये इससे रिलेटेड, मतलब जो ये विद्रोह 1857, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस बार यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था कि ये
मतलब वहाँ पे ये पूछा गया था कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह कब किया था, कानपुर में विद्रोह कब हुआ था, बरेली में विद्रोह कब हुआ था, वो पर्टिकुलर डेट दी गई थी। ठीक है, मैं इसलिए बीच बीच में आपको बताता चल रहा हूँ कि आपको कम से कम आइडिया हो कि जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है या जो मैं कह रहा हूँ आप जो सुन रहे हैं ये मतलब है इम्पोर्टेंट या नहीं है। ठीक है, इसके बाद है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका। इसके बाद है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो वो कुंवर सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 9 मई 1858 ईस्वी को। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा, तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का न होना। वो इसलिए था कि मतलब डिसाइड था कि हाँ इस दिन होगा, उससे पहले ही वो सब हो गया था। चलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा इसको कि ये एक षड्यंत्र है। नेक्स्ट है इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया, लॉर्ड कैनिन ने। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था, तो ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, तो ये किसने कहा था, बीडी सावरकर जी ने कहा था, अभी इनकी जयंती मनाई गई है। इसके बाद है 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया, तो वो रंगून भेजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी हुरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया, तो वहाँ पे कमल और चपाती निश्चित था। इसके बाद है किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, कार्ल मार्क्स ने कहा था ऐसा। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो वो कुंवर सिंह थे। और उसके बाद है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई फांसी। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है, तो आनंद मठ में किया गया है। नेक्स्ट किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, तो ये कहा था बीसी चटर्जी जी ने। इसके बाद है 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था। मतलब नेतृत्व क्या इन्होंने किया था, इनका सेनापति था बख्त खां, उसने किया था, लेकिन नाम अभी नहीं कहा था भाई, ये राजा थे। इसके बाद है तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की, तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई, तो 1857 ईस्वी में हुई। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है, ये उदारवादी चरण था, क्योंकि इस समय जो आईएनसी के लीडर्स थे वो सरकार से मांग रखते थे, सिर्फ मांग रखते थे अपनी कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसा करना वैसा करना। इसके बाद जब ये हो गया कि हाँ ये मांगने पे कुछ नहीं कर रहा, तो फिर वो क्रांतिकारी चीज़ें होने लगी वहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 को हुई। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा, तो वो छोटा नागपुर में। वाइकोम सत्याग्रह कब चलाया गया, तो केरल में 1924-25 में। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई, तो 1906 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की, तो वो की थी बी.आर. शिंदे ने। बहुजन समाज की स्थापना कब कहाँ की गई, तो 1910 ईस्वी में सतारा में की गई। इसके बाद है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो लाला लाजपत राय। 1895 से 1900 की ईस्वी में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजर बरो को हराया था। इसके बाद है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की, स्वामी सहजानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडाओं ने विद्रोह कब किया, 1895 में। हो विद्रोह कब हुआ, वो हुआ 1820-21 के दौरान। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया, तो वो खोंड जनजाति ने किया था।
इसके बाद कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय एम.एन. राय। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने की। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो वो हुआ 1820 में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो वो तिनकठिया से। नेक्स्ट है उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो वो बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो हुआ 1874 में। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो 1921 में मालाबार में हुआ। गुलामगिरी पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो वो थे ज्योतिबा फुले। पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो गारो जनजाति का था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो वो थी भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। इसके बाद भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया था? तो बड़ौदा के महाराज ने दिया था। नेक्स्ट है पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी व बी.आर. अंबेडकर के मध्य हुआ था कुछ सीटों को लेके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में वसुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो 1879 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में हुआ। नेक्स्ट है चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नील उत्पादक ये कृषकों हैं, कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा का विरोध, तिनकठिया का प्रथा का विरोध था। उसके बाद है मोपला विद्रोह के नेता मुसलियार। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो एम.एन. राय। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में आयोजित की गई। इससे भी प्रश्न यूपीपीसीएस में आया था। इसके बाद है ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? तो 1926 से लेकर 1939 तक हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में हुआ। इसके बाद है भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? तो वो 1890 में हुई। किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो पावना विद्रोह में। नेक्स्ट है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो वो ज्योतिबा फुले ने की। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? तो वो 1919 में चलाया गया। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान न देना। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है ये, ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ 1914 में। ठीक है, तो ये इस हिसाब से 212-13 के आसपास प्रश्न थे पूरे, जो कि मतलब एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अगर आप इनका रिवीजन एक बार, दो बार, तीन बार कर लेंगे तो मोस्टली ये मतलब एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, घूम फिर के कहीं ना कहीं। हो सकता है थोड़ी भाषाएं अलग हों, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो यही होते हैं। देखिए आईएनसी का एक जो पार्ट है ना, ये बहुत ही डीप पार्ट है, और ये आने वाले जो अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में कोई एग्ज़ाम हो, बिहार में हो, या उत्तर प्रदेश में हो, या हरियाणा में हो, या कहीं भी हो, आईएनसी से प्रश्न आने हैं। और अगर आईएनसी से प्रश्न आने हैं तो ये जो 200 प्रश्न हैं, इन्हीं में से घूम फिर के आपको इधर उधर थोड़ी बहुत भाषा चेंज वेंज करके आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसको आप वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, ज़रूरत जहाँ पे होती है आप उनको नोट भी करिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो इतिहास का एक पूरा सेगमेंट है जिसमें एंशिएंट और मिडिवल का पूरा पार्ट मिलेगा आपको, वो ऐसे ही वीडियो 300-400 प्रश्न के वन लाइनर आपके सामने हम फिर से एक नया वीडियो लेके आते हैं। तो जब तक मतलब ये नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका। बाकी जिन्होंने अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।